जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। फातिमा नगर के इलाके में मौजूद आधा पहाड़ की दरगाह की जमीन पर कुछ लैंड ग्रैबर्स की जानिब से कब्जा करने का लगाया गया इल्जाम। 4 एकड़ जमीन को तो कब्जा कर लिया गया, अब सिर्फ 1 एकड़ जमीन बाकी रह गई है। वक्फ बोर्ड की जानिब से सर्वे करने के बाद 15,415 गज जमीन बच गई थी, अब सिर्फ 1 एकड़ जमीन बची है। AIMIM के कारपोरेटर जिसका नाम मोतीलाल नायक है, कब्जा करने वाले लैंड ग्रैबर्स का एक बार इन्होंने काम रुकाया था। वक्फ बोर्ड से गुजारिश ये है कि इन लैंड ग्रैबर्स का कोई ना कोई बंदोबस्त करें और इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वालेकुम, मेरा नाम सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन है। मैं यहाँ का तौली सज्जादा हूँ। मेरे वालिद साहब सैयद गुलजार अली शाह खादरी चिश्ती माशूक़ी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अमीनुद्दीन शाह खादरी उनकी खिदमत गुजार है। तकरीबन 60-70 साल से खिदमत कर रहे हैं। उसके बाद में 86 में उनका पर्दा हुआ। पर्दा होने के बाद में उसके बाद में मेरी देखभाल है। पूरा उर्स शरीफ हर महीना 11वीं की 26 को कैसे उर्स शरीफ होता, हर महीने की चांद की 26 को समा रहता। समा का प्रोग्राम पूरा खर्चा पूरा मैं जुटाता हूँ। और लैंड ग्राफा आके पूरा बेच के खा जा रहे हैं, पहाड़ा फोड़ दे रहे हैं। 2004 में सर्वे करके गए वक्फ बोर्ड वाले। सर्वे करने के बाद में भी वक्फ बोर्ड में भी कंप्लेंट ना करे हुए हम लोग। कोर्ट के ऑर्डर भी है। ये ओट्टापल्ली फातिमा नगर आड़े पहाड़ की दरगाह है, वहाँ का जिक्र है। ये फलकमा पैलेस के बैक साइड। आपको कब से परेशान कर रही है? तकरीबन 2004 से तो बहुत ही दम कर दे रहे हैं। पूरा घर बेच के कैसे हमारा ठंडा उड़ाए घर। आप लोग आखिरी बार कब रुजू हुए थे वक्फ बोर्ड से? वक्फ बोर्ड से आखिरी बार देखो 16 तारीख 10वां महीना 2023 में जी हो। तो उसके बाद कोई वक्फ बोर्ड से नहीं आया यहाँ पे? कोई भी नहीं आए, खाली आया एक वक्त आए, आके देख के चले गए। उसके अंदर कोई आके देखभाल नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। जमीन कितनी थी ये जुमला? 4 एकड़ जमीन, कुछ कम 4 एकड़ के ऐसे ऑफो वाले लिख के सर्वे करके गए। कब्जा होने के बाद बची कितनी अभी? अभी 1 एकड़ भी नहीं है बरोबर। 1 एकड़ 1.5 एकड़ होंगी। आप तकरीबन जो है 35 साल लगभग आप जिम्मेदार हैं। जी हो। 35 साल में इतने कब्जे हो गए। जी हो। आप शिकायत पे शिकायत करते गए। बहुत शिकायत अगर आप पूरे करे वहाँ शिकायतों के बाद भी वक्फ बोर्ड से कुछ भी जवाब आपको नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया। वक्फ बोर्ड के अलावा यहाँ पर यहाँ की लोकल पुलिस को कंप्लेंट करे? लोकल को पुलिस को भी कंप्लेंट करा, उन लोगों भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे सही तरीके से। कोर्ट का ऑर्डर भी है। फिर तो कौन लोग है जो कब्जे कर रहे हैं? वो नहीं हर वक्त नए लोग रात में 2 बजे रात को आके सर्वे कर रहे हैं, माप लेके जा रहे हैं लोग। कुछ फुटेज वीडियो है आपके पास? वीडियो लगे हुए हैं, सीसी कैमरों में आ गए होंगे मेरे ख्याल से। आखिरी बार कब आए थे वो लोग? डेली आ रहे, कल भी आए होंगे। जी हो। तो उसकी फुटेज मिल जाती? जी हो, मिल जाती। कल भी आए थे। नाम से वाकिफ है आप लोग?
इससे पहले नहीं, नामा क्या है, पूरे नए नए लोग आ रहे, नए नए चेहरे आ रहे सब। इससे पहले कैमरे लगाए हम लोग, कैमरे लगाए तो भी लेडीज के ऊपर हमला करे, वो भी हमला करे तो वीडियो से हाँ वीडियो है, वो भी बताता हूँ, FR कापी भी है उसकी। अभी क्या है आपका मुतालबा वक्फ बोर्ड से? अब वही मुताबिक है कि ये सर्वे करके जरा इंसाफ कर दिए तो बस है। आप जो इससे पहले जो सर्वे की रिपोर्ट है आपके पास, जी वो आप वहाँ पर वक्फ बोर्ड में बताए अभी? जी हाँ बताए। उसके बाद मतलब ये सर्वे रिपोर्ट में इतनी जमीन थी, जी। अभी 1 एकड़ भी नहीं बची बोल रहे हैं। जी हाँ तो ये चीज उनके इल्म में डाले, जी हाँ इसके बावजूद भी नहीं आए कोई। नहीं आए। तो आप किससे मुलाकात हुई थी वक्फ बोर्ड में आपकी? वार्ड में चेयरमैन साहब से हुई, अभी जो सईद ख्वाजा मोइनुद्दीन अभी चेयरमैन साहब से हुई, मसीउल्लाह खान साहब से हुई थी। मसीउल्लाह खान साहब से भी हुई, इससे पहले सलीम साहब से हुई थी। सलीम साहब से नहीं हुई। मतलब सलीम साहब के पीरियड में गए हैं आप? नहीं गए हम लोग। एरिया पीएस से कुछ रिस्पांस मिल रहा है आपको? नहीं मेरा कल आए थे यहाँ पे लोग आके काम कर रहे थे, तो हम लोग कंप्लेंट करे, 100 कॉल करे तो कोई अभी तक के भी नहीं आए, करे अभी तक के 5-6 खत तो करे। सलाम वालेकुम, मैं आड़े पाड़ी दरगाह से बात कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे ज़मीना बेच के खा ले रहे हैं घर वाले, हमको बहुत तकलीफ दे रहे हैं, घर रास्ता नहीं है, ज़मीन कम से कम हमारे ससुरे आके 60-70 साल हो गए यहाँ पे। जब से हमारे जेठ उन्होंने कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ मालूम नहीं हो रहा हम लोगों को कि बेच के खा ले रहे हैं सब, पूरा पूरा कब्रिस्तान बेच के खा लिए। मस्जिद का भी बनाते बोल के वो करके वो लोग नहीं बनाए, पूरा तोड़ दिए, हौस तोड़ दिए, हमाम बाथरूम बनाए थे हम लोग वो तोड़ डाले, अब वो लोग बना के क्या तो सब कब्जा कर रही, रास्ते बंद कर दिए, पूरे रास्ता पूरा बंद रास्ते कर दिए, उधर से बस पत्थरे फोड़ के डाल दिए रास्ते पे, पहाड़ा फोड़ के डाल दिए, चारों चलने तरफ से फिरने की रास्ता जगह बंद कर नहीं, दिए। कहीं भी रास्ता नहीं यहाँ रखे। के कोई फातिहा दरूद करने वाली जगह नहीं है, पढ़ने को न्याजा करने कोई जगह नहीं है यहाँ पे, कर दिए बस पानी साहब, भरने के ऊपर हमारा साहब रास्ते से लफ्ज गुजारिश है दरगाह के। कि जल्द से जल्द अपना कुछ कार्रवाई करें, हम गरीबों के लिए, दरगाह के लिए कुछ कार्रवाई करिए आप लोग। हमारी जानों का धोखा, आड़े पाड़ की दरगाह है ये, डरा रहे हो लोग। हम लोग कुछ करने को जा असद रहे तो साहब डरा है, रहे, अकबर धमका रहे साहब हम है, लोगों ये को। KCR साहब है, इन लोगों सब जनों को हमारे लिए मदद करो बोलो, बस हमारा जितना भी हमारा हक है वो दिलवा दो बोलो, बस ये गुजारिश है हमारी। आप लोगों की मेहरबानी होगी, हमारा इंसाफ करेंगे तो बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुतवज्जिह पहाड़ का जानशीन का फर्जन भाई बात कर रहा हूँ मैं, और सैयद आड़े पहाड़ की दरगाह है, गुलजार साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है, मैं उनका फर्जन हूँ। ज़माने से यहाँ पे है हम लोग, बहुत तकलीफ ही है, हम पैदाशी मेरी ये घर है, मस्जिद है, गुलजार साहब बनाए सो घर है, मस्जिद है, ये मस्जिद को बंद कर दिए थे, हम चालू करे, फिर इसका नाम चेंज कर दिए मस्जिद का, हमारे मतलब मस्जिद कब्जा कर दिया, कब्रस्तान पूरा बेच दिए, चंद खबरा बने हुए वो भी तोड़ के घर बना दे रहे हैं, हम रोकने गए तो हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, रोडी शटर आ रहे हैं पूरे हमारे पास, और तो हमको छेड़ रहे हैं, बच्चों को धमकियाँ दे रहे हैं, हमको जान का धोखा दे रहे हैं, हम रातों में आ रहे दम कर रहे हैं, 2 बजे रात तक आके प्लाटिंग बता रहे हैं, हम पानी ज़माने तो भरते नहीं चाहिए, पैदाइशी मत बस रास्ता बंद कर दिए, पानी नहीं ला सक रहे हम, बहुत जुल्म है हमारे लिए यहाँ पर, रास्ते ब्लॉक कर दिए हमारे, 3 रास्ते दरगाह 3 रास्ते ब्लॉक कर दिए, ये रास्ता बंद कर दिए, ये रास्ता बंद कर, पर रास्ते बंद कर दिए, हम बस बताने गए रोकने गए तो हमको जुल्म कर रहे हैं हमारे को, इसलिए हमें गुजारिश है हमारे MIM साहब से, असद साहब से, अकबर साहब से, मुज़म्म खान साहब से, सबसे गुजारिश है हमारे कि हमको थोड़ी मदद चाहिए हमारे को, बस हम ज़माने 70-80 साल से हमें यहाँ पे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ हमारे लिए, तो जुल्म मिल रहा है हमारे यहाँ पे, ये हमको खुद पता नहीं है साहब, कोई नए चेहरे दिख रहे हैं, बस्ती के चेहरे नहीं दिख रहे, गलत लोग आगे ठहर जा रहे हैं हमारे पास। जो मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं, पहले क्या नाम था और क्या है? पहले सैयद गुलजार मस्जिद थी, वो आड़ा पड़ा गुलजार मस्जिद थी, वो अब कमाल शाह मस्जिद रख दी, वो मस्जिद का नाम जो तो पहले गुलजार मस्जिद थी, वो अब क्या कह रहे लोग, उस्मान भाई जो लोग जो उनके हैंडओवर थी मस्जिद, वो अब वो नाम चेंज कर दिए, और FIR में पूरों के नामा है, जो हमको तकलीफ आती है पूरे FIR में नामा है, पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लिए हमारे लिए, हम बहुत फिरे, हम वक्फ बोर्ड को फिरे, वक्फ बोर्ड के लोग आ रहे नहीं हमारे पास, 4 एकड़ ज़मीन हमारे वक्फ बोर्ड में लिखी हुई है, इसके बावजूद वक्फ बोर्ड से कोई वो नहीं हो रहा, हमारे तवज्जो नहीं हो रही हमारी तरफ। नायक साहब भी आए थे हमारे, नायक साहब भी थोड़ी मदद करते बोले, काउंसलर कार्पोरेटर, उन्होंने भी कुछ नहीं करे, थोड़ी दिन आए फिर जाके खामोश बढ़ गए, अब हम अकबर साहब के असद साहब के पास जाने के इतने वो नहीं है हमारे पास, इसलिए हम नहीं जा सके, इसलिए आप लोगों से मदद के मीडिया वालों से हम, ताकि आप लोगों तक वहाँ तक बात पहुँच सकती बोल के, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मीडिया वाले आए, आप लोगों का बहुत हमदर्दी हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का,
असद साहब से बहुत भी गुजारिश है हमारे लिए, थोड़े गरीबों की मदद कीजिए, केसीआर साहब से मदद करो हमारे लिए, तो हम बहुत तकलीफ में साहब, पानी की तरह से नहीं, हम लगाए थे साहब कैमरे जो लगा रहे थे हम, ये रोडी शर्मा जो रोहिंग्या फिलहाल जो है, ये लोग आगे कैमरे को तोड़न ताड़ी करती है, ये वीडियो से या औरतों के ऊपर हमला करे, औरतों में हाथा उठाए, औरतों बुरखा पड़ खींच के फाड़ दिए बुरखे, हम फिर भी हम खामोश बैठे, हम क्यों अच्छी चीज नहीं, हम लोग घर में नहीं थे और बच्चियां घर में थे, औरतें घर में थे हमारे, ये यही मुकाम पे बैठ गया जो बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे हंगामा करे, ये वीडियो तोड़ दिए, कैमरे तोड़ दिए हमारे। ये हंगामा कितने दिन पहले हुआ? ये 3 महीने पहले हुआ साहब, ये 4-5 महीने हो रहा साहब, तो अभी तक अभी कोई एक्शन नहीं लगे, वक्फ बोर्ड में कार्रवाई है, सब चीजें, पुलिस कंप्लेंट करे, पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे हमारे लिए यार, थोड़े सेक्शन वाले औरत पे हाथ उठाए, लेकिन पुलिस वाले फिर भी एक्शन थोड़े सेक्शन डाल दिए हमारे, बहुत मुसीबत है हमारे लिए, थोड़ी हमदर्दी कीजिए। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिट स्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।